वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजीबा अग्रवाल आज शुरुआत करने जा रहा हूं हमारे सूचना साइक की रिवीजन क्लासेस का नया टॉपिक। कल हमने ओएसआई जो मॉडल है उस ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स है उनको कंप्लीट तरीके से स्टडी कर लिया है। आज हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है IEEE स्टैंडर्ड्स। जो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं जो अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं कि जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस हमारी कौन कौन से स्टैंडर्ड पर वर्क करती हैं। तो हर एक डिवाइस के लिए, केबल्स के लिए, जो हमारा मीडिया रहने वाला है, जो नेटवर्क रहने वाला है, उस नेटवर्क के लिए IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं। हर चीज के लिए हम देखेंगे कि कौन सी डिवाइस के लिए, कौन सी प्रकार की केबल के लिए कौन सा स्टैंडर्ड रखा गया है। वो स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो उन स्टैंडर्ड्स में से आपके आने ही वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। ये आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरली आपका कुछ समझने वाला इतना खास टॉपिक है नहीं। इसमें आप समझेंगे तो आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं है। बाकी इस टॉपिक को आपको एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। इसको जितना अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक याद रहेगा, जितने अच्छे से आपको इसके स्टैंडर्ड से याद रहेंगे, आपका पेपर उतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? IEEE। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है वो है IEEE की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है। IEEE की जो फुल फॉर्म होती है वो लिखिए, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा जो ओएसआई मॉडल हमने पढ़ा था अभी पिछली कक्षा में, उस ओएसआई मॉडल में जो आपकी बॉटम लेयर थी, सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो उसको सबसे पहले लेयर के नाम से भी जानते हैं, उसे बॉटम लेयर के नाम से भी जानते हैं, उसे निचली लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी जो फिजिकल लेयर है, वो फिजिकल लेयर क्या करती है? वो आपको फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। जो भी आपका फिजिकल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, उस फिजिकल मीडिया को इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है आपका। ठीक है, वहां से जहां हमने इस टॉपिक को छोड़ा है फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर से ही हमारा IEEE का स्टैंडर्ड शुरू होते हैं हमारे। ठीक है, तो जितने भी हम हार्डवेयर यूज करने वाले हैं, जो यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं हार्डवेयर को जिसको हमने फिजिकल लेयर में पढ़ा है, ठीक है, जो फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है, अब यहीं से वो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम उन फिजिकल जो मीडिया है उसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। जो आपके ये स्टैंडर्ड है इनको 802 स्टैंडर्ड पे बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ बातें हैं जो आपसे जनरली पूछी जाती है, वो बातें लिखिए आप। जैसे जो आपकी फिजिकल लेयर है, OSI मॉडल की सबसे पहली, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, पहली लेयर से कंफ्यूज नहीं होना है। पहली लेयर क्या है? जनरली जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 7th लेयर को पहली लेयर नहीं समझनी है, मैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहली लेयर, या आपको याद नहीं रहे तो इसको आप ले सकते हैं, यहाँ पे सबसे निचली लेयर भी लिख सकते हैं आप इसको। सबसे निचली लेयर, ठीक है, या बॉटम लेयर होती है। और भी क्या लिख सकते हैं आप इसको? बॉटम लेयर। ठीक है, ये जो आपकी
फिजिकल जो लेयर होती है, ये फिजिकल लेयर क्या करती है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराने का कार्य करती है, जो कि हमारा फिजिकल मीडिया होता है। ठीक है, तो आप इसे भी लिखिए साथ के साथ। ठीक है, जो फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है, और फिजिकल इंटरफेस किसे प्रोवाइड करती है, जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेज है उनको। तो हार्डवेयर डिवाइसेज आपके पास कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनआईसी क्या है, हमारी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अलावा जितने भी केबल्स हम यूज करने वाले हैं वो केबल्स क्या है, हमारी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं एक तरह से। ठीक है, वो हमारा हार्डवेयर है। जो भी आपका हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को क्या करती है, ये फिजिकल लेयर क्या करती है, उसको परिभाषित करती है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, और भी हो सकती है इसमें। हार्डवेयर है और हार्डवेयर को क्या करती है, फिजिकल लेयर क्या करती है, हार्डवेयर को परिभाषित करती है। ठीक है, तो ये जितने भी हार्डवेयर हम यूज करने वाले हैं, इन हार्डवेयर के लिए हम क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। वो स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे, वो स्टैंडर्ड्स देखने हैं हमें आज। ठीक है, तो आप इन स्टैंडर्ड्स के लिए आप एक लाइन लिखिए कि कितने स्टैंडर्ड्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जनरली। वैसे स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, आपके एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण जो स्टैंडर्ड्स है वो लिखिए। ठीक है, फिजिकल कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ स्टैंडर्ड परिभाषित करने के लिए IEEE में 802 स्टैंडर्ड को लॉन्च किया। ठीक है, तो जो हमारा 802 स्टैंडर्ड है उसे लॉन्च किया गया है IEEE में। ठीक है, वो हार्डवेयर के लिए हम यहाँ से देखना शुरुआत करेंगे। अब यहाँ से आपकी समझने वाली चीजें कम है, जो चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको सिंपली आपको सिंपल तरीके से उनको याद करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड्स आपके किस चीज में आने वाले हैं, जो आप लोकल एरिया नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं, आपका जो लेन बनाते हैं, उस लेन को क्रिएट करने में जितने भी प्रकार की केबल्स यूज होने वाली है, जितने भी प्रकार की जो डिवाइसेस अलग अलग यूज रहने वाली है, उन डिवाइसेस की टोपोलॉजीज किस प्रकार की होगी, उन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग केबल कौन सी होने वाली है, कनेक्टर कौन से होंगे, या किस प्रकार की सर्विस को प्रदान करती है, इन चीजों के लिए हमने ये स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। देख यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं पहले तो, जो भी आपका लेन है, लेन क्या आपका लोकल एरिया नेटवर्क, स्टैंडर्ड को परिभाषित करती है और 25 मानक रखे गए हैं। इसके लिए कितने मानक रखे हैं, 25 मानक। हमारा जो पहला मानक शुरू होने वाला है, पहला मानक किससे स्टार्ट है, हमारा फर्स्ट है हमारा 802.1। 802.1 जो हमारा मानक है वो
किस यूज में लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। जो भी हम पहले शुरुआत में हम किसकी बात करते हैं, कोई भी नेटवर्क जो क्रिएट किया जाता है उस नेटवर्क के जो प्रबंधन है, उस नेटवर्क को बनाने में जो उसका मैनेजमेंट है, उस नेटवर्क को बनाने के अंदर जो भी इंटरवर्किंग नेटवर्किंग हम यूज में लेते हैं उसके लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा स्टैंडर्ड वर्क करता है, वो होता है हमारा 802.1। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली ये बात आपको याद रखनी कि नेटवर्क प्रबंधन से संबंधित इंटरवर्किंग से इंटरवर्किंग को क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, तो आपका जो नेटवर्क मैनेजमेंट है उस नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वर्क करने वाला है, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा 802.1। ठीक है, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए IEEE द्वारा कौन सा स्टैंडर्ड बनाया गया है, कौन सा मानक है, वो स्टैंडर्ड कौन सा मानक कौन सा होगा आपका 802.1। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड सेकंड कौन सा है 802.2। इसमें 802.2 में आपका स्टैंडर्ड जो कौन सा रखा गया है, आपकी जो OSI मॉडल है उस OSI मॉडल की सेकंड लेयर कौन सी थी, वो थी आपकी डाटा लिंक लेयर। तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए, डाटा लिंक लेयर IEEE डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में, दो सब लेयर्स में विभाजित करती है। वो दो सब लेयर्स कौन कौन सी है आपकी, पहली जो आपकी सब लेयर है वो है LLC और दूसरी जो आपकी सब लेयर है वो कौन सी है, MAC। ठीक है, दोनों की सब लेयर्स की फुल फॉर्म, पहली कौन सी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरी कौन सी हमारे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये दो प्रकार की सब लेयर्स हैं जो डाटा लिंक लेयर के द्वारा डिवाइड की गई है, विभाजित की गई है। ठीक है, अब यहां से आपके जो डाटा लिंक लेयर है वो डाटा लिंक लेयर क्या करती है आपकी 802.2 जो आपका स्टैंडर्ड है वहां से लेकर 802.5 जो आपके स्टैंडर्ड है, यानी 802.2, 3, 4 और 5 वहां तक 5 तक कौन से स्टैंडर्ड, ये जो 802 स्टैंडर्ड है ये वर्क करेगा डाटा लिंक लेयर में, यानी डाटा लिंक लेयर के लिए ही ये वर्क करने वाले हैं चारों स्टैंडर्ड अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए यहाँ पे कि कौन से आपके 802.2 से 802.2 से लेकर 802.5। ठीक है, 802.2 से लेकर 802.5 जो आपके स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं वो IEEE स्टैंडर्ड्स इसके लिए परिभाषित किए गए हैं, ये परिभाषित किए गए हैं आपकी डाटा लिंक लेयर के लिए। ठीक है, तो आपका पहला कंफ्यूजन तो यहीं से दूर हो जाना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर 802.2 स्टैंडर्ड से लेकर 802.5 स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है तो ये जो आपके स्टैंडर्ड है ये किसके लिए वर्क करेंगे, डाटा लिंक लेयर के लिए। ठीक है, अभी इनमें से कौन कौन सा स्टैंडर्ड डाटा लिंक लेयर के अंदर रहता हुआ और किस चीज के लिए कार्य करेगा वो देखेंगे हम अलग अलग। ठीक है,
पहला कौन सा हमारा, कौन सा थर्ड चलेगा, 802.3 हो गया, 802.3। थर्ड है हमारा 802.3, ठीक है। 802.3 किसके लिए वर्क करने वाला है, जो आपने पीछे टोपोलॉजी पढ़ी थी, जो आपको टोपोलॉजी पढ़ाई गई थी, उस टोपोलॉजी में आपने टोपोलॉजी पढ़ी थी हमारे पास, वो थी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर जब नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो वहां पे जो केबल यूज की जाती है, तो उसमें जिस प्रकार से नेटवर्किंग होती है, संचार फ्लो होता है, कनेक्शन होता है डाटा का, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड वर्क करता है वो स्टैंडर्ड कौन सा है, 802.3, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो यहाँ से बनेगा कि बस नेटवर्क में बस नेटवर्क को परिभाषित करती है ठीक है। पहला तो 802.3 आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, बस नेटवर्क को परिभाषित करता है, जो मैक एड्रेस है आपका पर आधारित है, ठीक है। तथा जो आपका मैक एड्रेस पे तो आधारित है वो केवल उसका सभी केबल को एक एड्रेस दिया गया है, सभी को हार्डवेयर को, ठीक है। अब जब इसमें डाटा का प्रेषण किया जाता है तो कई प्रकार के कोलिजन आते हैं, डाटा हमारा लॉस भी होता है, उस कोलिजन को रिमूव करने के लिए और इन सभी चीजों के लिए हमारे पास क्या क्या दिक्कत आती है, जिसे आप देखिए, तथा सीएसएम में हमारी जो रेफरेंस मल्टीप्लेक्स जो होता है सीएसएम में और सीडी, ठीक है, का उपयोग करती है। ये कौन सी 802.2 बस नेटवर्क में उपयोग ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, पहली कौन सी सीएसएमए, दूसरी कौन सी सीडी, करियर साइंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। 802.3 में आपका जो स्टैंडर्ड बेस है वो किस पे है, बस नेटवर्क पर, ठीक है। और यहाँ पर जो हार्डवेयर आपका यूज किया जाता है उसको मैक एड्रेस पर आधारित होता है वो, ठीक है। और सीएसएमएस-सीडी जो आपकी टेक्निक है उसका उपयोग करती है। दोनों की फुल फॉर्म आपने देखी। अगला स्टैंडर्ड कौन सा हमारा, अगला स्टैंडर्ड है हमारा 802.4, ठीक है। 802.4, 802.4 क्या करता है आपका, 802.4 वही डाटा लिंक लेयर पे तो आधारित होगा, ठीक है। और किसको फॉलो करेगा, टोकन बस को। यहाँ पर बस टोपोलॉजी ही फॉलो की जाती है, लेकिन वहां पर जो फॉलो किया जाएगा वो क्या जाएगा, एक प्रकार का टोकन। वो टोकन क्या होता है, पास होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखिए, इसके लिए आपके लिखेंगे टोकन बस पे, टोकन बस का उपयोग करती है जैसे मान लीजिए आपकी टोकन बस के लिए अगर बात की है तो यह आपकी एक प्रकार की, ये आपकी ब्रॉडकास्ट केबल है। इस ब्रॉडकास्ट केबल पे आपके पास ये कुछ पीसी रखे गए हैं,
से जोड़ा गया है। ब्रॉडकास्ट केबल से सारी डिवाइसेस को जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां से ये किसका यूज करेगी, टोकन पासिंग मेथड का एक तरह से। तो जो बस नेटवर्क होगा हमारा, इस पे टोकन पास किया जाएगा। जैसे यहां से लेके एक टोकन यहाँ पे पास किया जाएगा अगली डिवाइस पे, तब इसको एक्सेस मिलेगा। तब यहाँ से एक टोकन इसको पास किया जाएगा, तब जाके इसको एक्सेस मिलेगा। इस तरह से क्या करता है, टोकन पास किया जाता है एक डिवाइस से अगली डिवाइस के मध्य। ठीक है, इस तरह से जो बन रहा है, ये क्या करता है, एक प्रकार की रिंग का उपयोग कर रहा है। और इसी का जो यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, टोकन पासिंग मेथड का। ठीक है, ये नेटवर्क है हमारा, कौन सा नेटवर्क है, बस नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो मेथड यूज कर रहा है, वो मेथड तो कौन सा है, वो मेथड है आपका टोकन पासिंग मेथड। टोकन पासिंग मेथड का यूज कर रहा है। और जो डायग्राम है आपका, जो बता रहा है, किसको बता रहा है, वर्चुअल रिंग पासिंग को, वर्चुअल रिंग पासिंग। ठीक है, वर्चुअल रिंग पासिंग को, ये कौन सा स्टैंडर्ड है आपका, 802.4। अगला चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है, अगला है 5th 802.5। 802.5 आपका कैसे यूज किया जाता है, जो भी आपकी अभी हमने जो पढ़ा था, वो कौन सा नेटवर्क था, कौन सी टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा था, वो कर रहा था बस टोपोलॉजी को। अब जो हमारा 802.5 स्टैंडर्ड होने वाला है, किस टोपोलॉजी को फॉलो करता है, ये करता है रिंग टोपोलॉजी को फॉलो। ये जो नेटवर्क होने वाला है, ये रिंग टोकन रिंग का उपयोग करता है। यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी यूज की जाएगी, इसमें जो डिवाइसेस होगी, वो टोकन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे पास करेगी। और जो टोपोलॉजी यूज करेगी, वो टोपोलॉजी कौन सी होगी, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखना चाहें, डायग्राम के माध्यम से देखिए। यहाँ से इस प्रकार से ये कनेक्टेड होगी और यहाँ से टोकन पास की जाएंगे एक डिवाइस से अन्य डिवाइस के मध्य। ठीक है, ये आपने टोपोलॉजीज में आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको पता है, वहां पे और डीपली आप जाकर पढ़ सकते हैं कक्षाओं में जाकर। ठीक है, तो यहाँ से किसका उपयोग कर रही है ये हमारा 802.5, एक तो टोकन रिंग का उपयोग करती है। मेथड जो इसमें यूज लिया जा रहा है, वो कौन सा है, टोकन पासिंग मेथड। ठीक है, और यहाँ पे जो केबल यूज की जाएगी, वो केबल जो कौन सी यूज किया जाएगी हमारे पास, कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल यहाँ पे यूज की जाएगी। ये हमारे 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स हो गए। बढ़ते हैं अगले स्टैंडर्ड की तरफ। आज हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हमारी क्लास पीछे वाली 2 क्लासेस थी, वो काफी लंबी लंबी थी। ठीक है, कोशिश करेंगे इनको जल्दी से फिनिश करने की। 6 हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है, 802.6। 802.6 किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, कौन सा वाला, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी आपका जब मेन क्रिएट किया जाता है, तो उस मेन को परिभाषित करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज में लिया जाता है, वो होता है हमारा 802.6। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधी सी एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि आपका मेन जो है, मेन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी परिभाषा फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पिछली कक्षा में लिखा रखी है। ठीक है,
और वैसे आप लिख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेन नेटवर्क को परिभाषित करती है। ठीक है, परिभाषित करने तो यह परिभाषित करती है मेन नेटवर्क को। यह आपका 802.6 हो गया। अगला कौन सा आपका, अगला है आपका 7 802.7। 802.7 किसके यूज में आता है आपका, जो भी आपका ब्रॉडबैंड जो लैन कनेक्शन होता है आपका, उसके लिए स्टैंडर्ड ये यूज में लिया जाता है 802.7, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, ब्रॉडबैंड आपका लैन नेटवर्क क्रिएट होता है, वहां पे जो केबल्स का यूज किया जाता है वो केबल कौन कौन सी, दोनों प्रकार के केबल का आप यूज ले सकते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह, आजकल तो एक्सियल केबल भी इसमें यूज ली जा रही है दिनों दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं, आपका 802.7 जो स्टैंडर्ड किस पे वर्क करेगा, आपका जो ब्रॉडबैंड लेन है। ब्रॉडबैंड लेन के लिए प्रयुक्त है ये, और किसका यूज करता है, यूज कोएक्सियल केबल, ठीक है, या फिर आप कौन से लिख सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यहां तक हमारा 802.7 हो गया। अगला जो आपका स्टैंडर्ड है, अगला स्टैंडर्ड कौन सा है आपका, 802.8। 802.8 ये स्टैंडर्ड किस पे वर्क करता है आपका, जो भी आपका फाइबर केबल आपने देखी होगी, जो आपका फाइबर ऑप्टिकल जो मीडिया है आपका, उस मीडिया के लिए आपको इसका यूज किया जाता है जब आपका लैन नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सिंपली यहां से एक बार लिख सकते हैं आप कि जो भी आपका फाइबर ऑप्टिक मीडिया है, लैन को इंप्लीमेंट करते हैं, लैन को इंप्लीमेंट ठीक है। यहां तक आपके 802.8 हो गए। अगला कौन सा हमारा, अगला है हमारा 802.9। 802.9 स्टैंडर्ड किस पे वर्क करेगा, आपका जो भी आपका वॉइस डाटा होने वाला है, ठीक है, वॉइस नेटवर्क या आपका डाटा नेटवर्क जो भी है उनके लिए वर्क करेगा ये आपका, ठीक है। सीधी सी बात है यहाँ पे, तो जो भी आपका वॉइस है या फिर डाटा नेटवर्क है, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड वर्क करने वाला है आपका 802.9। ये सिंपल बातें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा पुटअप क्वेश्चन आएगा, इसके लिए कुछ भी ज्यादा है फिर नहीं रहेगी क्वेश्चन में। अगला कौन सा आपका 10वां 802.10। 802.10 जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आपका जो भी आपका डिजिटल नेटवर्क है, यानी इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड आपका जो भी डिजिटल नेटवर्क है उसके लिए, या फिर 802.9 नेटवर्क के लिए आप सीधी सी बात लिख सकते हैं, जो भी नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान की जाती है उस नेटवर्क के लिए। तो सीधी सी अगर हम इसके लिए बात करें तो हमारा जो नेटवर्क होने वाला है उस नेटवर्क को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यहाँ पर आपके 802.9 में अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्या हो सकता है, जो आपका वॉइस डाटा है
जो डाटा नेटवर्क रहने वाला है वो, उसके लिए आप एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है यहाँ से। आपका जो एक प्रकार का नेटवर्क होता है जिसे हम ISDN नेटवर्क के नाम से जानते हैं, उस ISDN नेटवर्क की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ISDN नेटवर्क, इस नेटवर्क को परिभाषित भी करता है, इस नेटवर्क में इस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। ISDN की फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ से, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। और जितने भी आपके जो वॉइस के आप कॉलिंग पे बात करते हैं या कई प्रकार का डाटा जो एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो सिमिलटेनियसली एक ही टाइम पे जब डाटा का एक्सचेंज होता है तो वहां पर भी जिस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है वो कौन सा है आपका 802.9। 802.2 से आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका कौन सा स्टैंडर्ड यूज में लिया जाता है, 802.10, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा 802.11। अगला नेटवर्क अगला स्टैंडर्ड कौन सा हमारा 802.11। 802.11 आपको किस चीज को बताता है, जो हमारा वायरलेस स्टैंडर्ड होता है या हमारी जो वायरलेस यूज किया जाता है, ठीक है, WLAN हो गया या वायरलेस जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं उनके लिए जो नेटवर्क के लिए परिभाषित किया गया वो कौन सा स्टैंडर्ड है, 802.11, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात लिख सकते हैं, आपका जो भी वायरलेस स्टैंडर्ड है उसके लिए वर्क करता है, वायरलेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, जैसे कि वाईफाई, ठीक है। अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका 802.12। 802.12 किस पे कार्य करता है, जब आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और उस नेटवर्क की स्पीड अगर आपकी 100 Mbps से ऊपर या 100 Mbps रहती है तो वहां पर जो स्टैंडर्ड वर्क करता है वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है आपका 802.12, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि नॉर्मली अगर 100 Mbps से ऊपर की स्पीड होती है आपकी या फिर 100 Mbps भी रहती है, ठीक है, इक्वल टू भी लगा सकते हैं आप, इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 Mbps की आपकी जो स्पीड होती है या इससे अधिक, ठीक है, के साथ स्पीड होगी में तो आपका डाटा का क्या होने वाला है, ट्रांसमिशन होने वाला है, के साथ अगर डाटा ट्रांसमिशन होता है तो वहां पे कौन सा स्टैंडर्ड होता है हमारा 802.2, ठीक है। इन प्रकार की तकनीकों को ये क्या करता है, परिभाषित करता है। अगला कौन सा हमारा 802.13, ठीक है, 802.13। 802.13 नॉर्मली आपको एग्जाम में मान लीजिए याद भी नहीं रहा, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे तरीके से नॉर्मली इस तरीके से याद रखना है, 13 में किसी और का है वो, यानी कि आज तक उसको यूज नहीं किया गया है, इसको अनयूज छोड़ा गया है ताकि इन फ्यूचर में इसको यूज लिया जा सके किसी और चीज के लिए, ठीक है। अभी इसके लिए कौन सी बात याद रखनी है आपको, अभी कैसा ये अनयूज्ड है, ठीक है, 13 में किसी और का है तो ये कैसा है, अनयूज्ड है अभी तक, ठीक है। ये हमारा 802.13 हो गया। अगला कौन सा हमारा 802.14, 802.14, ठीक है। 802.14 है आपका, वो किस यूज में लिया जाता है, जो भी आपके बड़े नेटवर्क होते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क होते हैं, या फिर आपकी जो भी हाइब्रिड फाइबर जो कोएक्सियल केबल यूज की जाती है जिससे कनेक्शन करके आपका कोई नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, या आपका जो भी मल्टीमीडिया केबल नेटवर्क सिस्टम होता है आपका, उनको डेवलप करने में आपका जो स्टैंडर्ड कार्य किया जाता है वो कौन सा करता है, 802.14, ठीक है।
तो आप इसके लिए सीधी सी बात लिख सकते हैं कि जो भी आपकी जैसे मॉडेम, मीडिया एक्सेस, केबल एक्सेस, इसके लिए ही सेतु कौन सा स्टैंडर्ड वर्क करता है आपका 802.14। और क्या पूछा जा सकता है इससे आपको कि जैसे आपका जो भी MCNS एक क्या होता है आपका 802.14 बोलिए, जैसे एक हमारा MCNS के लिए भी इसको सेम बोला जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड को। MCNS से आपका क्या मतलब होता है, MCNS हमारी क्या होती है, जैसे जो भी मल्टीमीडिया केबल नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जैसे HFC। इसके लिए जो स्टैंडर्ड वर्क आएगा इनके लिए ये कौन सा हमारा 802.14, ठीक है। अगला स्टैंडर्ड लिखिए, अगला स्टैंडर्ड कौन सा है, अगला है हमारे पास 15 802.15। टोटल 25 स्टैंडर्ड, 25 मानक पढ़ने में, और 25 मानक में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मानक पूछता जा सकता है, कौन सा मानक जो होगा वो कौन से पे वर्क करेगा आपका, ठीक है। 802.15 जो है आपका 15 लिखिए। 15 हमारा किस लिए होता है, जो हमारा वायरलेस पब्लिक एरिया नेटवर्क होता है हमारा, या पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, उसके लिए हमारा 802.15 यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, WPAN के लिए, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके लिए जो काम में आने वाला है वो कौन सा आपका 802.15, ठीक है। और इसके साथ साथ वायरलेस में आपके पास कौन कौन सा आ सकता है, जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ हो गया, और आप क्या ले सकते हैं, जैसे आपका मैश नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फिर IoT आपका जो एक टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उस नेटवर्क के लिए भी यूज में किया जा सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, ठीक है। इनके लिए कौन सा स्टैंडर्ड आपका कार्य करता है, वो करता है 802.15, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 802.15 जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है। इनमें से मान लीजिए जैसे कोई सा भी एक ऑप्शन लिया जा सकता है, 3 ऑप्शन किसी और हो सकते हैं। मैश नेटवर्क भी अगर आपको दिया जाता है तो मैश नेटवर्क पे कौन सा स्टैंडर्ड मानक कार्य करता है, वो करता है 802.15, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला कौन सा हमारा 16 802.16। 802.16 आपका किसके ऊपर कार्य करेगा, जितने भी हमारे पास जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन किए जाते हैं, जो एयर मीडिया से किए जाते हैं, उन सभी एयर मीडिया वाले कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कौन सा यूज में दिया जाता है स्टैंडर्ड 802.16, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, जितने भी हमारा जो ब्रॉड एरिया हो गया, ठीक है, सैटेलाइट्स की जब बात चल रही है तो ब्रॉड हुआ हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ब्रॉड वायरलेस स्टैंडर्ड है, तो इस नेटवर्क का, इसका स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओवर अ वाइड एरिया, ओवर अ वाइड एरिया। इसके अलावा जो आप इसके लिए बता सकते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा होता है सैटेलाइट में, वीसेट। वीसेट पे कौन सा मानक कार्य करता है 802.16। वीसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल,
ठीक है। ये क्या है हमारा स्मॉल साइज का क्या है, एक अर्थ स्टेशन है। यहाँ पे ये भी आप लिख लीजिए इसके साथ में, क्या ये हमारा एक स्मॉल साइज अर्थ स्टेशन, ठीक है। जो स्मॉल साइज अर्थ स्टेशन है और ये कार्य क्या करता है, क्या कार्य करता है ये, जो जितने भी प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं, रिसीव किए जाते हैं वो ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिट एंड रिसीव, सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है ओवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। और आपका 802.16 किस पे कार्य करता है, जैसे कि आपने देखा होगा वाईमैक्स, ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। वाईमैक्स पे जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं उस पर भी कौन सा कार्य करता है आपका 802.16, इस बात को भी यहीं लिखिए आप, वाईमैक्स टेक्निक पे, ठीक है। वाईमैक्स पे जो वाईमैक्स होता है वो क्या होता है आपका, जो, और इसके अलावा वाईमैक्स के साथ में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे और क्या लिखेंगे आप, जितने भी आपके जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर कार्य करता है, जो वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी है। इसके लिए भी जो मानक यूज में किया जाता है वो कौन सा होता है आपका 802.16। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इस पर कौन सा मानक आपका कार्य करता है, तो वो आपको यहाँ से बताना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 802.16 तक हो गया हमारा। अगला कौन सा हमारा, अगला है 17 802.17। इनको 4-5 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इनको शॉर्ट ट्रिक्स में शॉर्ट तरीके से बना के याद कीजिएगा, इसे लंबे तरीके से आपको याद होने वाली नहीं है, ठीक है। 802.17 ये क्या करेगा, जो आपका रिंग टोपोलॉजी आपने पढ़ी है तो वहां पर आपने जो फाइबर नेटवर्क जो हमारा है और जितना भी हमारा नेटवर्क में ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज में लिया जाता है, वो था हमारा 802.17, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधी सी क्या लिख सकते हैं, पैकेट रिंग स्टैंडर्ड है, तो ठीक है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, जो भी आपकी फाइबर रिंग है, फाइबर रिंग नेटवर्क पर नेटवर्क ट्रैफिक के लिए वहां पर कौन सा मानक आपका कार्य करेगा 802.17। और ये किसको बताता है, किसकी विशेषताओं को बताता है, जो भी आपका मीडिया एक्सेस है उसकी विशेषताओं को भी बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि डिफाइंस द मीडिया एक्सेस कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं को बताता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका कौन सा है 802.17। अगला कौन सा होने वाला है आपका 802.18। 802.18 सिंपल है, आपको याद भी रहेगा, अभी याद हो जाएगा हाथों हाथ ही।
802.1718 802.18 आपका किसके लिए बेस्ड होता है? जो भी आपका रेडियो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, उनके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज में लिया जाता है? 802.18। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो एक लाइन में आपका आंसर होगा कि जो भी आपके रेडियो बेस्ड नेटवर्क होते हैं, रेडियो बेस्ड नेटवर्क तो आपका कौन सा यूज में लिया जाता है? ठीक है, 802.18। जो भी फ्रीक्वेंसी या जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आपका रेडियो के थ्रू होता है, रेडियो चैनल के थ्रू होता है, आपको कौन सा हमारा कार्य करता है? 802.18। अगला कौन सा है हमारा? अगला है 19, 802.19, 802.19। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो भी आपके अनलाइसेंस जो नेटवर्क होते हैं वायरलेस, ठीक है, उनको लाइसेंस वायरलेस नेटवर्क प्रदान करने हेतु, उनको स्टैंडर्ड प्रदान करने हेतु या उनसे डील करने हेतु उसको यूज में लिया जाता है। कौन सा है? 802.19। ठीक है, तो जितने भी आपके अनलाइसेंस होते हैं, अनलाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड वायरलेस नेटवर्क को लाइसेंस वायरलेस नेटवर्क के साथ डील करने के लिए, या डील करता है, क्या करता है? इसके साथ डील करता है। कोई नेटवर्क है जो कैसा है? अनलाइसेंस है, और कोई नेटवर्क दूसरा हमारा कैसा है? अनलाइसेंस नेटवर्क है। तो दोनों लाइसेंस और अनलाइसेंस जो वायरलेस नेटवर्क है, उन दोनों के साथ डील करने के लिए आपका कौन सा स्टैंडर्ड कार्य करता है? वो होता है आपका 802.19। ठीक है, अगला कौन सा है हमारा? 802.20। ठीक है, 802.20। 802.20 आपका ज्यादा किसी के लिए नहीं, सिंपल से एक बात याद रखनी है आपको, इसके लिए कार्य करता है MBWA। MBWA, MBWA, इसके लिए कार्य कौन करता है आपका? 802.20। और MBWA क्या है आपका? MBWA की फुल फॉर्म लिखिए आपका, जो भी मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस है, उस पर कौन सा कार्य करेगा? 802.20। ठीक है, ये सिंपल से आपको लाइन याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। इसके अगला कौन सा है आपका? 21, 802.21। 802.21 किसके लिए यूज में लिया जाता है? जो भी आपके कॉल फॉरवर्डिंग होती है, यानी कि आपने अक्सर यूज में लिया होगा कि हमारा कॉल क्या होता है? एंड ऑफ हो जाता है। मीन कॉल क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। वहां पर आपका कौन सा मानक कार्य करता है? 802.21। ठीक है, यहाँ पर आप सीधी सी लाइन लिखिए कि जो आपका हैंड ऑफ होता है, हैंड ऑफ सर्विस ऑफ डाटा। ठीक है, इसे हैंड ऑफ को हम क्या बोलते हैं? कॉल ऑफ फॉरवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे चलिए, अगला कौन सा हमारा? अगला है हमारा 22वां। 802.22 किसके लिए यूज लिया जाता था? वही वायरलेस के लिए, यानी WLAN के लिए। ठीक है, तो किसके लिए प्रयुक्त है ये? WLAN स्टैंडर्ड है। तो
फुल फॉर्म में आपकी लिखवा चुका है इसको, 2-3 बार मैं अब नहीं लिखूंगा इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, पीछे से देख सकते हैं आप क्लास में, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आपका, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो वर्क करता है, किसके लिए वर्क करता है, एक जो आपका रीजनल होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका जैसे वायरलेस रीजनल। रीजनल का मतलब आप जानते होंगे, रीजनल से क्या मतलब है आपके, रीजनल एरिया नेटवर्क। रीजनल से क्या क्या मतलब है आपका, जैसे आपका जो भी ग्रामीण एरिया है, रूरल, ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे फॉर रूरल एरिया, या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, स्टेट है, उनके लिए। कंट्री लिख लीजिए या स्टेट लिख लीजिए, ठीक है। और आप इसके लिए सीधी सी बात लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, जितने भी आपकी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी एरिया में, तो वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है, चाहे वो कैसी भी जगह हो जहाँ पे पॉपुलेशन कैसी हो, कम हो, तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है, वहां पर कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, 802.22। अगला कौन सा है हमारा, 802.23। 802.23 किसके लिए में लिया जाता है, 802.23 जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वायरलेस पे या किसी प्रकार के नेटवर्क में, उन सभी के लिए यूज में कौन सा लिया जाता है मानक, 802.23। तो आप यहाँ पे सीधी सी लाइन लिखिए, इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कौन सा यूज लिया जाता है मानक, 802.23। अगला कौन सा हमारा, 802.24। ठीक है, 802.24। 802.24 किस लिए लिया जाता है वहां पर, जो भी स्मार्ट ग्रिड आइडिया और नेटवर्क होता है, नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है, उनके लिए कौन सा मान यूज में लेते हैं, 802.24। यहाँ पे भी आप सीधी लाइन लिखिए, स्मार्ट ग्रिड आइडिया और नेटवर्क एप्लीकेशन। फिर उसके लिए कौन सा यूज में लिया जाता है, 802.24। अंतिम कौन सा आपका आखिरी है, 25, 802.25। 802.25 किसके लिए यूज लिया जाता है आपका, ये होता है जो सभी डायरेक्शनल में, और यानी सब तरफ आपका जो वायरलेस सिग्नल सेंड किया जाता है, उसके लिए जो नेटवर्क प्रयोग होता है, वहां पर आपका कौन सा यूज होता है, 802.25। यानी कि आप अगर यहाँ पे बात करें तो आपका ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शन नेटवर्क के लिए कौन सा प्रयोग होगा, ये होगा हमारा 802.25। ठीक है, यहाँ तक क्या आपके 25 नेटवर्क कंप्लीट हो चुके, ठीक है। एक जो बात है वो यहाँ से थोड़ी सी हटकर चलती है, जितनी भी आप जो केबल्स यूज करते हैं, तो केबल्स के लिए आपके पास दो स्टैंडर्ड अलग से रखे गए हैं। जैसे आपके पास जो यूज किया जाता है, जैसे 10 बेस 2 और 10 बेस 5, आपने ये यूज किया होगा, आपने देखा भी होगा। तो दो दो प्रकार के, मैं दोनों आपको एक इमेज के माध्यम से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला कौन सा आपका, जैसे 10 बेस अगर 2 रखा गया है, अब इतना टाइम नहीं है मैं इसको ये पूरी बात समझाऊं आपको, इसके लिए आपको पुरानी क्लासेस देखनी होगी, ठीक है। सेकंड आपका रखा जाता है 10 बेस 5, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन क्लासेस में आपको वो रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीजें अगर है तो वो आपको याद आ जाए, ठीक है, जो आप भूले नहीं हो उन चीजों को।
ये आपकी कौन सी है 10^2, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। 10^2 इज अ वेरिएंट ऑफ इथरनेट, ठीक है। इथरनेट से क्या मतलब है आपका, जो भी लैन नेटवर्क क्रिएट होता है हमारा उसको हम इथरनेट नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। दैट यूजेस थिन कोएक्सियल केबल, कौन सी केबल यूज करता है ये, थिन कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी केबल है, ये है थिन कोएक्सियल केबल। तो 10^2 जो है आपका स्टैंडर्ड, इसको आप किस नाम से जानेंगे, थिन कोएक्सियल केबल के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है आपका 10^2, ठीक है। टर्मिनेटेड विद बीएनसी कनेक्टर। तो ये आपका जो कनेक्टर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपका, ये कनेक्टर कौन सा है आपका बीएनसी कनेक्टर, ठीक है। आपने जो मैंने आपको पीछे केबल पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको ट्विस्टेड पेयर केबल में भी मैंने आपको बताया था, जो आपका कनेक्टर यूज किया गया था आपको कौन सा था, RJ45 कनेक्टर यानी रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पे वो भी एक प्रकार का कनेक्टर था और ये भी कनेक्टर है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो थिन कोएक्सियल केबल है वो कौन से कनेक्टर का यूज करती है, वो यूज करती है आपका बीएनसी कनेक्टर का, टू बिल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क, किसी लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। ड्यूरिंग द मिड टू लेट 1980 के दौरान, ठीक है, वाज द डोमिनेंट 10 Mbit/s इथरनेट स्टैंडर्ड। जो 10 MB/s का जो स्टैंडर्ड नेटवर्क होता था उसके लिए इसका यूज भी किया जाता था। द यूज ऑफ ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क कंप्लीटेड विद 10^2 यूज ऑफ सिंगल कोएक्सियल केबल। सिंगल कोएक्सियल केबल का यूज करते हुए आपका स्टैंडर्ड कौन सा होता है यहाँ पे, ठीक है, वो होता है आपका 10^2 पे थिन कोएक्सियल केबल का, ठीक है। तो ये आपका एक समझ में आया आपको 10^2 क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा 10^5 किसे बोलते हैं, ये आपका कौन सा है, यह है 10^5। 10^5 किसके लिए प्रयुक्त होता है, देखिए 10^5 इज अ टेक्निकल नेम फॉर थिक इथरनेट, ठीक है। ये भी लैन कनेक्शन में काम में आएगा, लेकिन ये कौन सा होने वाला हमारा थिक इथरनेट, लैन कनेक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा था थिन, थिन यानी पतला, और ये कौन सा है थिक। थिक को हम किसके नाम से जानते हैं, फेट नेटवर्क के नाम, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा फेट नेटवर्क, और थिक नेटवर्क भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे हम थिक नेट बोलते हैं। एंड वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली उद्योग के लिए कॉमर्शियली अवेलेबल वेरिएंट ऑफ इथरनेट, ठीक है। लेन कनेक्शन के लिए उपलब्ध हुआ फर्स्ट। द टेक्नोलॉजी वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन 1982 में इसका स्टैंडर्डाइज यूज किया गया, और IEEE 802.3 पर ये पहले आधारित थी। 10^5 uses a thick and stiff coaxial केबल, कौन सी कोएक्सियल केबल का यूज करती है, थिक एंड स्टिफ कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है अप टू 500 मीटर्स। जो इसकी रेंज रहती है वो कितने रखी जाती है, 500 मीटर तक, ठीक है। मींस अगर आप उसको देखेंगे फीट में तो ये कितनी हो सकती है, 1600 फीट की लेंथ इसकी हो सकती है। इतनी लेंथ के अंदर इसके केबल का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के इसके कनेक्टर्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के, ठीक है। ये आपकी कौन सी है 10^5 कोएक्सियल केबल, और ये आपकी 10^2 कोएक्सियल केबल की, ये कौन सी है थिन और वो कौन सी है थिक, ठीक है। यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आज के आपके जितने भी IEEE के स्टैंडर्ड्स है वो सारे स्टैंडर्ड 25 मार्क हमने दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब कल हम नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। हमने 2 दिन तक आपके लिए लाइव क्लासेस भी शुरू की थी, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, लाइव क्लासेस में ज्यादा स्टूडेंट आ नहीं पाए, ठीक है। तो हमने लाइव क्लासेस वापस स्टॉप कर दिए। आपका जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा, जैसे जैसे आप हमें मोटिवेट करेंगे, वैसे वैसे हम भी कुछ ना कुछ सुधार करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो इन क्लासेस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कोई सी भी प्रकार की आपको क्लासेस में प्रॉब्लम लगती है तो वो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं वो आपके साथ कल एक नए टॉपिक के साथ में कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।